हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरुणाचल डेली ज्योग्राफी सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की। जब हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी लोकेशन अपने माइंड में लेके आनी है। अभी तक हमने डिस्कस किया हिमालयाज के बारे में, डिटेल में पढ़ा हमने, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ा, फिर हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, देन हमने कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स को भी कवर कर लिया है। लेकिन एक एरिया ऐसा है जो कि हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन्स के बीच में आता है, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, और उन्हीं को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो जो लेंथ है ये है 1600 किलोमीटर। जैसे कि ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर ये वेस्टर्न एरिया है, ये ईस्टर्न एरिया है। तो वेस्टर्न घाट्स आपको इस एरिया में नजर आएंगे, वेस्ट कोस्टल प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच में। तो ये जो लेंथ है वो लगभग हमारी होती है 1600 किलोमीटर्स। हाइट कितनी है? एवरेज 4000 फीट। विड्थ है लगभग 100 किलोमीटर्स की, और एरिया है 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। राइट, सो वेस्टर्न घाट्स किस चीज से बने हुए हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। There is a lava deposition on the upper surface of North सह्याद्री। सह्याद्री क्या है? वेस्टर्न घाट्स का ही दूसरा नाम है सह्याद्रीज। राइट, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट्स दी सह्याद्रीज। तो सह्याद्री किसका नाम है? वेस्टर्न घाट्स का नाम है। तो नॉर्दर्न एरिया में जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहां पर लावा डिपोजिशन है। कैसे याद रखेंगे आप? देखिए, नॉर्थ एरिया यानी महाराष्ट्र वाला एरिया, और महाराष्ट्र में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ब्लैक सॉइल है। तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, यहाँ पर लावा डिपोजिशन देखने को मिलता है। साउथ सह्याद्री इज मेड अप मेनली ऑफ आर्कियन रॉक्स, और साउथ में क्या है? ग्रेनाइट और नीस की आर्कियन रॉक्स, यानी जो कि सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं। हाईएस्ट पीक क्या है नॉर्थ सह्याद्री की? कलसुबाई, जो कि महाराष्ट्र में है। ये नॉर्दर्न सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है। और साउथ सह्याद्री की बात करें तो वो है कुद्रेमुख। ओवरऑल बात करेंगे तो कुद्रेमुख आपको हाईएस्ट नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर कुद्रेमुख की हाइट है 1892 मीटर्स। राइट, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ सह्याद्री इज पुष्पगिरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि आपको याद रखनी होगी विथ लोकेशन। इसीलिए एटलस ओपन करके आपको बैठना है, कहाँ पे कलसुबाई है, कहाँ पर आपका कुद्रेमुख है, कहाँ पे पुष्पगिरी है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। राइट, कुद्रेमुख कर्नाटक में है। कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है पुष्पगिरी से। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पुष्पगिरी पीक कहाँ पर है? तो ये साउथ सह्याद्री में है। यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? कावेरी रिवर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया की। राइट, नीलगिरी हिल्स आर अ फिजियोग्राफिक नॉट वेयर द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट टुगेदर। ये देखिए, वेस्ट में ये वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पर है ईस्टर्न घाट्स। तो जिस पॉइंट पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं, इस पॉइंट पर है नीलगिरी माउंटेन्स। राइट, और नीलगिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है। यहाँ पर कुछ पासेस भी हैं, जैसे थाल घाट, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नासिक से मुंबई को कनेक्ट करता है। थाल घाट, भोर घाट है जो कि पुणे और मुंबई को कनेक्ट करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड हैं। इसके अलावा जब आप वेस्टर्न घाट्स को देखेंगे तो सबसे पहले ये आप देखिए, ये नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स हैं, ये हमारा नीलगिरीज वाला एरिया है, और ये सदर्न वेस्टर्न घाट्स हैं। राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोंकण कोस्ट है, जो कि महाराष्ट्र और गोवा कोस्ट को मिला के बनता है। ये देखिए, महाराष्ट्र और गोवा कोस्ट, इन दोनों को मिला के ये एरिया हमारा कहलाता है कोंकण कोस्ट। राइट, फिर है मालाबार कोस्ट, जो कि केरला और कर्नाटक को मिला के बनता है। दैट मीन्स ये हमारा केरला है, ये कर्नाटका एरिया है, इस रीजन को हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। राइट, फेमस हिल स्टेशन यहाँ पे कोडाईकनाल, जो कि तमिलनाडु में है। पालनी हिल्स पर ऊटी यानी उडगमंडलम, ये नीलगिरीज में है, तमिलनाडु एरिया में। गैरसोपा या जॉग फॉल्स, जो कि शरवती रिवर पे है। इसके अलावा कुंचिकल फॉल्स, जो कि वराही रिवर पे है, ये दोनों भी वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। पहले ऐसा माना जाता था कि जॉग फॉल्स जो है, गैरसोपा जिसे बोलते हैं, ये हाईएस्ट वाटरफॉल है। लेकिन अब जब कुंचिकल फॉल्स की हाइट को मेजर किया गया, तब पता चला कि कुंचिकल फॉल्स जो है वो जॉग फॉल से भी ज्यादा हाइट पर लोकेटेड है। यानी हाईएस्ट वाटरफॉल अगर देखें हम इंडिया का, तो वो कुंचिकल फॉल हम कह सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ जॉग फॉल है तो आपको जॉग फॉल पे टिक करना होगा।
राइट। तो हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का कुंचिकल फॉल है या फिर जॉग फॉल, अगर कुंचिकल ऑप्शन में नहीं है। तो ये दोनों ही वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ये देखिए, ये आपको ऊटी का नजारा देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोडेकनाल है और ऊटी है, राइट। ये हमारा जॉग फॉल्स है, ये ऊटी है, राइट। इमेजेस देख सकते हैं, काफी खूबसूरत जो एरिया है यहाँ पर, जो वेदर होता है, जो क्लाइमेट होता है वो काफी अच्छा होता है यहाँ का। और यहाँ पे कई बार जो लोग होते हैं वो वेकेशंस मनाने जाते हैं, तो काफी अच्छा टूरिज्म भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ इमेज में आप देखेंगे, ये हमारा नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, सेंट्रल वेस्टर्न घाट, देन नीलगिरीज एंड देन साउथ वेस्टर्न घाट। ये जो आपको ग्रीन कलर से पूरा एरिया दिख रहा है, इसे हम कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न घाट्स का एरिया है। नाउ कम टू द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स की जब हम बात करें तो ये पैरेलल है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के, और ये जो ईस्टर्न घाट्स है ये ब्रॉडर है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट्स। क्यों ब्रॉडर है? जैसे कि ईस्ट कोस्ट प्लेन्स भी ब्रॉडर है, बिकॉज यहाँ पे सारी की सारी रिवर्स आती हैं और यहाँ बहुत सारा डिपोजिशन करती है। जो रिवर्स फ्लो कर रही है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही हैं, तो जब वो ईस्ट में आती है तो डिपोजिशन करती है, इसीलिए ये ब्रॉडर है। It is a chain of highly broken and detached hills starting from Mahanadi in Odisha to Vaigai in Tamil Nadu। यानी यहाँ पे फ्रेगमेंटेड एरिया आपको देखने को मिलेगा। जो पीक्स देखेंगी, हिल्स देखेंगे, जो प्लेट्यूज देखेंगे, घाट्स देखेंगे, वो फ्रेगमेंटेड हैं क्योंकि नदियों के द्वारा यहाँ पे काफी ज्यादा इरोजन किया गया है। They neither have structural unity nor physiographic continuity। राइट, तो आप समझ सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। फिजियोग्राफिक कंटिन्यूटी भी नहीं है क्योंकि फ्रेगमेंटेड पार्ट है, राइट। टूटा फूटा कटा फटा एरिया हमें नजर आएगा। It is only the northern part where Mahanadi and Godavari that the Eastern Ghats exhibit true mountain character। तो नॉर्थ पार्ट जो है ईस्टर्न घाट्स का, महानदी और गोदावरी जो बेसिन है यहाँ का, यहाँ पे आपको एक ट्रू माउंटेन कैरेक्टर नजर आएगा। यानी आपको लगेगा कि हाँ भाई पहाड़ बने हुए हैं, लेकिन इसके बाद आपको ज्यादा कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा। अब जो ईस्टर्न घाट्स है यहाँ पे मालिया और मडुगुला कोंडा रेंजेस हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड है नॉर्थर्न ईस्टर्न घाट्स। यानी ईस्टर्न घाट का जो नॉर्थ पार्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। क्या नाम है? मालिया एंड मडुगुला कोंडा रेंजेस। जो पीक्स एंड रिजेस है मालिया रेंज की, वो जनरल एलिवेशन है इनका 900 से 1200 मीटर तक। महेंद्रगिरी यहाँ पे टॉलेस्ट पीक है, किसकी? मालिया रेंज की, नॉट द होल ईस्टर्न घाट्स, इट इज ऑफ मालिया रेंज। फिर मडुगुला कोंडा जो रेंज है, यहाँ पर जो हाइट है थोड़ी सी ज्यादा है, 1100 मीटर से 1400 मीटर तक। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिनकी हाइट 1600 किलोमीटर से भी 1600 मीटर से भी ज्यादा है। जैसे जिंगदागदा पीक 1690 मीटर है और ये हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स भी हम इसे कह सकते हैं। अराकू वैली में ही ये, राइट। फिर आर्माकोंडा 1680 मीटर है, गालीकोंडा 1643 मीटर एंड सिंक्रम गुट्टा 1620 मीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है जो कि ईस्टर्न घाट्स में है और कई बार इन पे क्वेश्चन पूछे गए, तो यू हैव टू रिमेंबर द लोकेशन। मैप में आपको पॉइंट आउट करना है, आज का आपका वर्क यही है। Between the Godavari and Krishna rivers, the Eastern Ghats lost their hilly character and are occupied by Gondwana formation। तो कृष्णा रिवर के बाद जो हिली कैरेक्टर है ईस्टर्न घाट्स का वो नहीं नजर आता है, काफी फ्रेगमेंटेड पार्ट हमें नजर आता है। ईस्टर्न घाट्स रीअपियर होते हैं एज मोर और लेस अ कंटिन्यूअस हिल रेंज इन कुडप्पा एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहां पर नल्ला मल्ला रेंज आपको देखने को मिलती है, राइट। नल्ला मल्ला रेंज में नक्सलाइट हिडआउट भी है। आंध्र प्रदेश में जो नक्सलाइट है वो इस रेंज में घुसपैठ करके छिप जाते हैं कई बार, क्योंकि वापस से हिली एरिया यहाँ पे नजर आता है। ईस्टर्न घाट्स का कंटिन्यूअस रेंज आपको नजर आती है और जनरल एलिवेशन लगभग 600 से 850 मीटर है। यानी एक्सट्रीम हाइट भी नहीं है कि लोगों की पहुंच से बाहर हो और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। घने जंगल यहाँ पे होते हैं, इसीलिए नक्सलाइट के लिए एक अड्डा ये बन चुका है। इसके बाद हम देखेंगे सदर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज इज कॉल्ड द पालकोंडा रेंज। तो ईस्टर्न घाट्स का जो सदर्न एरिया है यहाँ पर पालकोंडा रेंज आपको नजर आएगी। इसके साउथ में हम देखते हैं तो जावेदी हिल्स, शेवरॉय, कलरायन हिल्स,
फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ 1000 मीटर एलिवेशन। तो ये जो हिल्स हैं ये अक्सर एग्जाम में नॉर्थ टू साउथ आपको ऑर्डर में रखने होते हैं या साउथ टू नॉर्थ आपको ऑर्डर में रखने होते हैं। तो इनका जो ऑर्डर है पालकोंडा, जावेदी, शेवरॉय, नल्लामला, ये आपको एज इट इज याद करना है जैसा एटलस में दिया गया है। द बिलिगिरी रंगन हिल्स इन कर्नाटका अटेन अ हाइट ऑफ 1279 मीटर। तो ये देखिए आप एक ज्यादा हाइट भी यहाँ पर देखने को मिलती है। फर्दर साउथ द ईस्टर्न घाट्स मर्ज विद द वेस्टर्न घाट्स, जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं वेस्टर्न घाट से वहां पे हम देखते हैं नीलगिरी हिल्स को। अब देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है ईस्टर्न घाट्स का, ये सदर्न ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, राइट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट नहीं है ये, जैसे कि जहां पर महानदी रिवर का बेसिन है ये वो एरिया नहीं है, ये सदर्न पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि साउथ आर्कॉट हिल्स, ये पेन्नार रिवर है, कावेरी रिवर है, राइट। मैलागिरी हिल्स है, बिलगिरी हिल्स जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, बिलगिरी रंगन हिल्स जो कि कर्नाटका में है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, राइट। ये है बिलगिरी हिल्स। फिर हम ईस्टर्न घाट्स में अगर हम एक सीक्वेंस देखते हैं इन माउंटेन्स का, जो कि आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले है नल्लामला हिल्स, देन वेनुकोंडा, फिर है पालकोंडा, नागारी, जावेदी, शेवरॉय, पंचमलाई, शिरुमली, पालनी और वरुशनाग हिल्स। अक्सर जो पूछे जाने वाले हैं वो है नल्लामला, पालकोंडा, जावेदी, शेवरॉय और पालनी। ये जो 5 हैं ये आपको एज इट इज लर्न करके रखने हैं, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, जैसा भी आप याद रख सकते हैं, राइट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसी तरीके से जब हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तब भी हमें ये याद रखना होगा कि सबसे पहले नीलगिरी हिल्स है, फिर डोडा बेटा है, फिर अनाईमलाई है। अनामलाई हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुड़ी है। जो हम पूरा साउथ इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, उसकी हाईएस्ट पीक की जब बात करते हैं तो हमारा आंसर होता है अनाईमुड़ी, राइट। अनाईमुड़ी जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है, नॉट द पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉट द वेस्टर्न घाट्स, नॉट द ईस्टर्न घाट्स, द होल पेनिनसुलर इंडिया, राइट। सो अनाईमुड़ी जो है वो अनामलाई हिल्स का ही पार्ट है, डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी हिल्स का ही पार्ट है। सबसे साउथ में हमारे आते हैं कार्डमम हिल्स, राइट। अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में, पेनिनसुलर इंडिया में सबसे साउथ में कौन से हिल्स हैं, तो आपका आंसर होगा कार्डमम हिल्स, राइट। तो इस तरीके से आपको दोनों ही वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का जो सीक्वेंस है हिल रेंजेस का वो आपको याद रखना है। Then we will discuss the basic difference between Western Ghats and Eastern Ghats. Now we will discuss the basic difference between Western Ghats and Eastern Ghats. तो यहाँ पर हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के जब डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी फिजियोग्राफी देखनी होगी। वेस्टर्न घाट लाई ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम बात करें कि ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू रीजन है या पेनिनसुलर इंडिया है, तो यहाँ पर वेस्टर्न मार्जिन पे आपको वेस्टर्न घाट्स नजर आएंगे, जबकि ईस्टर्न घाट्स आपको ईस्टर्न मार्जिन पे नजर आएंगे। ये सबसे पहला बेसिक डिफरेंस है, जो कि बताने की जरूरत नहीं है। वेस्टर्न घाट्स आर हायर इन एलिवेशन और ईस्टर्न घाट्स जो है इनका एलिवेशन काफी कम है, यानी कि हाइट वाइज आप देखें तो वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वेस्टर्न हिमालयाज की हाइट ज्यादा है। एवरेज एलिवेशन कितना है वेस्टर्न घाट्स का? 900 to 1600 मीटर, जबकि ईस्टर्न घाट्स का एवरेज एलिवेशन लगभग 600 मीटर तक ही होता है। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस रेंज है माउंटेन्स की और कुछ ही पासेस है जो कि यहाँ पर लोकेटेड है, जबकि ईस्टर्न घाट्स बिल्कुल भी कंटिन्यूअस रेंज नहीं है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स में फिर भी आपको एक कंटिन्यूअस रेंज देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो सदर्न पार्ट है ईस्टर्न घाट्स का वो काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, कटा फटा है और आपको कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि काफी सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं और रिवर्स की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपोजिशन और इरोजन की प्रोसेस चलती रहती है। नो मेजर रिवर इज कट अक्रॉस देम, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के बाद से ही ज्यादातर रिवर्स का ओरिजिन है, दैट्स व्हाई वेस्टर्न घाट्स को रिवर्स ने ज्यादा कट नहीं किया है। जबकि ईस्टर्न घाट्स में आप देखें तो बहुत सारी रिवर्स उन्हें कट कर रही हैं, कंटिन्यूअसली इरोजन कर रही हैं, डिपोजिशन कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलती है। जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो है गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी।
Western Ghats are continuous chain of hills starting from Tapti Valley in north to Kanyakumari in the south, whereas the Eastern Ghats are very discontinuous chains of hills from Mahanadi River in north to the Vaigai River in the south. सबसे साउथ में अगर बात करें तो वैगई रिवर तक आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं. Western Ghats act as a climatic barrier to the southwest monsoon winds. देखिए, सबसे पहले केरला में मानसून क्यों आता है, सबसे ज्यादा बारिश वहां पे क्यों हो जाती है? सबसे पहले बिकॉज जब मानसून विंड्स आती हैं हमारे साउथ वेस्ट एरिया, यानी यहाँ से जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं तो वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल हिमालय की तरह बैरियर का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं. हवाएं वेस्टर्न घाट से टकराती हैं क्योंकि यहाँ पे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, हिल्स है, उनसे टकराती है और काफी ज्यादा बारिश यहाँ पे हो जाती है. राइट, शुरुआत में ही ईस्टर्न घाट्स जो है वो रेन शेडो एरिया की तरह काम करते हैं साउथ वेस्ट मानसून को, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स है. अब क्या होगा, जो मानसून विंड्स है वो यहाँ तक पहुंचेंगी ही नहीं. क्यों? वेस्टर्न घाट्स ने ही सारे विंड्स को रोक लिया, तो ये रेन शेडो एरिया में आ जाएंगे ईस्टर्न घाट्स. राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून से बारिश होती है ईस्टर्न घाट्स वाले रीजन में, बिकॉज ईस्टर्न घाट्स वाले रीजन में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स नहीं पहुंच पाती हैं. वेस्टर्न घाट बीच में बैरियर का काम करते हैं और ये रेन शेडो एरिया बन जाता है. रेन शेडो एरिया क्या होता है? देखिए, सिंपली हम लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो ये एक माउंटेन है. अगर हवाएं यहाँ से आ रही हैं, राइट, तो हवाएं क्या करेंगी? अगर यहाँ से आ रही हैं तो सारा का सारा मॉइस्चर इन पहाड़ों से टकरा के ही यहाँ पर हवाएं बरस जाएंगी, क्योंकि जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स होती हैं वो इतनी हैवी होती हैं कि ज्यादा हाइट वाले माउंटेन्स को क्रॉस नहीं कर पाती और वहीं पर ये बरस जाती हैं. तो क्या होगा, माउंटेन के इस तरफ का जो एरिया है यहाँ पर बारिश नहीं होगी, ये जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगी और क्या होगा, हमारा जो ये वाला एरिया है ये रेन शेडो यानी वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाएगा. यहाँ पर किसी तरह की बारिश देखने को हमें नहीं मिलेगी. सो ईस्टर्न घाट्स भी रेन शेडो जोन में लाया करते हैं, जबकि वेस्टर्न घाट्स में साउथ वेस्ट मानसून विंड से बारिश होती है. So this is all about Western Ghats and Eastern Ghats. Thank you so much friends and stay connected with Adunachal.